जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरपीएफसी सेकंड ग्रेड 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास गिने चुने मात्र 5 दिन बचे हुए एग्जाम के और मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल पेपर 1 जिसमें हम आरपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले 5 सालों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देखेंगे मेरे भाई। अगर आपको एक सीट पक्की करनी, सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन रट लो दोस्तों। हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में और किस जगह है मेरे भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध पर्यावरणिक को राजस्थान गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। स्पेशली बोल रखा है कि करंट अफेयर के दोस्तों किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले, तो उनमें एक पुरस्कार वाला भी टॉपिक है। तो यहाँ पे श्याम सुंदर आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग 25 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। तो यहां पे आप लोग क्या आंसर टिक करोगे? महमूद खिलजी आप लोग टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में भरता है। आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है कि सर जो गोगा जी हैं उनका जो प्रमुख मेला है वो गोगा मेड़ी में भरता है दोस्तों, हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी कहां पर है? हनुमान में भरता है। जबकि दूसरा मेला कहां पर भरता है यह आपसे पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भरता है दोस्तों गोगा जी की ओल्डी मतलब कि सांचौर में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह लोक देवता कौन है जिन्हें महमूद गजनवी से युद्ध किया था मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संत पीपा बिल्कुल भी नहीं, जसनाथ जी बिल्कुल भी नहीं, पाबू जी बिल्कुल भी नहीं। जवाब आएगा गोगा जी महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य के राज्यपाल की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब कि इनडायरेक्टली आपको राज्यपाल की न्यूनतम आयु पूछ रहा है दोस्तों। यहीं पर आप लोग राष्ट्रपति की भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो राज्यपाल की न्यूनतम आयु होगी वही राष्ट्रपति की आयु भी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे 35 वर्ष, और 35 वर्ष ही दोस्तों राष्ट्रपति की भी आयु होती है। ठीक है, होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अब देखो आपको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, यहां से ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये हमने आर्टिकल 61 के तहत वर्णित है दोस्तों, इसका उल्लेख। ये आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद। ठीक है, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि ये प्रक्रिया हमने किसके मतलब किसके संविधान से ली है, तो याद रखना यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो कहां से स्टार्ट की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन से दोस्तों। यानी कि आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपना स्कोर जरूर चेक करना सभी स्टूडेंट्स। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरपीएससी के द्वारा ये पूछे गए पिछले वर्षों में क्वेश्चंस हैं और उनके बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे बताइए एक बार सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे राजा नगरीदास आपको टिक कर लेना है। इन्हीं को दोस्तों सावंत सिंह कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। भाई एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चाहते हो ये क्लास कंटिन्यू चले एग्जाम तक, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? देखो कला संस्कृति से आभूषण वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जवाब आएगा रखड़ी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो 1832 में हुई थी अजमेर में दोस्तों। कहां पर? अजमेर में। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियां थी? मतलब सैनिक छावनियां कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार ठिकाने और रियासत बता दो कितनी थी। एक बार सभी स्टूडेंट ठिकाने और रियासत बता देंगे दोस्तों। तो यहां पे कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 से 1922 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, सर्वप्रथम राजपूत के लिए रघुकुल, देखो राजपूत से रिलेटेड क्वेश्चन स्पेशली बोला है, रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहां पे आप टिक करोगे राजशेखर ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
अगर सारी चीजें क्लियर हैं मेरे भाई तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दें कि गुरु सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, राजस्थान में पंचपीर में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। मेरे भाई पंचपीरों के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे गोगाजी महाराज, गोगाजी, ठीक है। उसके बाद पाबूजी राठौड़ आपको याद रखना है, पाबूजी राठौड़। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है, पाबूजी राठौड़। और हडबूजी ध्यान रखोगे, हडबूजी, यहीं पर गोगाजी, पाबूजी, हडबूजी और रामदेव जी, जिनको हम रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिखोगे रामदेव जी, जिनको रामसा पीर के नाम से भी जानते हो, रामदेव जी, ठीक है। और 5वें नंबर के मेहाजी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? मेहाजी। ये पंचपीर में शामिल है मेरे भाई। अब आप इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि तेजाजी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, 24 बढ़िया पुस्तक के रचिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएगा? तो यहाँ पे रामदेव जी टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। खंडित मूर्ति के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको शीतला माता टिक कर लेना दोस्तों। क्या टिक करना है? शीतला माता, ऑप्शन नंबर बी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पोमचा, ये दोस्तों दे रखा पोमचा क्या है? ये पोमचा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखना ये एक प्रकार की ओढ़नी है, मतलब कि एक प्रकार की साड़ी है कह लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, वो आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पे देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना क्या था? मेन पर्पस था प्रजामंडल आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 18, मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, लगातार आप ध्यान रखोगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, बृहत राजस्थान मतलब कि चौथे चरण की उद्घाटन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, स्किप मत करना, पछताना पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां से सर्वोच्च न्यायालय स्पेशल टॉपिक दिया है ऐड करके आपके सिलेबस में। अब ध्यान से सुनना। तो पहले जज बनते हैं यहाँ पर, आप ये तो बता दोगे किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती। तो पहले जज का नाम भी पूछा जा सकता है, तो एलिजा एम्पे। क्या ध्यान रखोगे? एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या पूछा, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? ये किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद आपको 32 ध्यान रखना है मेरे भाई। क्या ध्यान रखोगे? अनुच्छेद 32 आप लोगों को याद रख लेना है, ये स्पेशली है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये वही अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा कहा था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको ध्यान रखना है, स्पेशल बोला है कि संवैधानिक विकास वाला टॉपिक आएगा आपके एग्जाम में, तो ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए आया था, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध तेहरा ताली लोक नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? शानदार क्वेश्चन है। तेहरा ताली लोक नृत्य है वो, इसका संबंध किस लोक देवता से? शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, तो जवाब आएगा रामदेव जी के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का संबंध राजस्थान के किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य, ये जो अग्नि नृत्य है मेरे भाई, ठीक है, इसका संबंध किस संप्रदाय से है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है दोस्तों, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे जसनाती संप्रदाय आपको टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। देखो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ना पिछले 5 सालों में, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक संभावित पेपर मॉडल पेपर के रूप में मैंने तैयार किया है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना, कुछ ऐड हुआ कुछ हटाया, वो सब उसके अकॉर्डिंग ही। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? स्पेशल बोला है कि उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ना है, तो बताइए किसके द्वारा ये हटाया जा सकता है? तो यहां पे आप लोग टिक करोगे गुरुजी राज्य परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आर्टिकल पूछ ले गुरुजी यहाँ पे तो क्या बोलना है?
तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा गया, फेमस आर्टिकल है ये। तो अनुच्छेद 64 के तहत क्या ध्यान रखोगे, अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति मेरे भाई। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति भारत का एक मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब बताया गया। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति आर्टिकल 72 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस नृत्य को करते समय सिर पर जलते हुए दीपक को रखे जाते हैं, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। तो यहां पे आपको चरी नृत्य ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। देखो आप मुझे बताइए, राजस्थान में किस लोक नृत्य को गुलाबो सपेरा लोक नृत्य भी कहा जाता है, और उसको देखो चलो मैं ही बता देता हूं, कालबेलिया नृत्य को ही कहा जाता है। और कालबेलिया नृत्य को दोस्तों 2010 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करो, देखो आपका जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा वाला टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, भारत के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है, तो ये अति संवेदनशील है मेरे भाई। किस प्रकार का है, अति संवेदनशील है। अगला क्वेश्चन, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर फैला हुआ है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब आएगा 61.11%। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, शानदार क्वेश्चन है। तो इनको कहा जाता है बरखान, क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है ये क्या है दोस्तों, तो याद रखना ये भूगर्भीय जल पट्टी है दोस्तों, क्या है, भूगर्भीय जल पट्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बप्पा रावल, भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किस शासक को हराकर 734 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी मेरे भाई, गुहिल वंश की नींव रखी थी मेरे भाई, बताइए बताइए। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के किस शासक को हराकर 700, देखो आपको ईयर भी पूछा जा सकता है, तो 734 ईस्वी ध्यान रखना है। तो मान मोरी को हराया था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से यह कवर हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था राजस्थान में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है किस वर्ष में किया गया था, तो याद रखना एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है। तो यहां पे 2 अक्टूबर 1959 यानी कि गांधी जी की जयंती के दिन, ठीक है। और याद रखना ये भी पूछेगा राजस्थान के किस राज्य में, तो यहाँ पे राजस्थान के किस जिले में, सॉरी किस जिले में, तो ध्यान रखना ये मतलब कि ये इसका हुआ था दोस्तों नागौर जिले में। यहाँ पे लिखोगे नागौर जिला व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में, यहाँ पे लिखोगे नागौर। और दोस्तों ये जैसे ही हो गया था ये कार्यक्रम, उसके बाद दोस्तों राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी पंचायत के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, अगर नागौर का भी एक बगदीद कुछ ऐसा है जिला, वो ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है। आहड़ को अपनी राजधानी बनाने वाले अल्हट का विवाह किस विदेशी राजकुमारी से हुआ था, बहुत इंपोर्टेंट है, बताइए दोस्तों। आहड़ को अपनी राजधानी, देखो आप मुझे ये भी बताइए कि आहड़ पहले राजधानी नहीं थी, इसने क्या राजधानी स्थानांतरित कहां से कहां तक किया था, ये मुझे बता दे एक बार कमेंट करके। तो विदेशी राजकुमारी से विवाह हुआ था, उसका नाम था हरिया देवी, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 34, देखो स्पेशल बोल रहा है कि भारत और अन्य देशों से संबंध से वाला टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये कहोगे गुरु ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच भौतिक सीमा का नाम क्या, मतलब कि कौन सी रेखा है भारत और चीन के बीच में। तो अब यहां पर स्किप मत करना है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछेगा यहां से। अब ध्यान से सुनो, अगर दोस्तों पहले हम देखो पहले मैं अगर लिखूं रेड क्लिफ रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कौन सी रेखा खींची गई है दोस्तों, पाकिस्तान, कौन सी रेखा, तो आप कहोगे गुरुजी रेड क्लिफ रेखा, कब खींची गई, 1947 में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछेगा कि डूरंड रेखा, ये जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, अगर आप ये वैसे ये पूछ सकता है लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो भी ध्यान रख लो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी 1893 में, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर टिक करते हैं, उसका आंसर ये होगा गुरु मैकमोहन रेखा।
तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1914 आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है। मेरे भाई आपका जो सिलेबस है ना बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसमें साफ साफ दिख रहा है दोस्तों 50% पॉलिटी का पोर्शन रहने वाला है। मतलब कि जिसको सिलेक्शन लेना है पॉलिटी पे पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछा नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद, तो यहाँ पे आर्टिकल बी टिक मतलब कि अनुच्छेद 5 से 11 किसके बारे में बताते हैं, नागरिकता। और ये दोस्तों मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार किससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकार। अगर आप दोस्तों अब देखो 5 दिन बचे हुए, अगर आप ये 5 मॉडल पेपर भी अटेंड कर ले तो लगकर रेगुलर डेली, तो सिलेक्शन दोस्तों आप बहुत करीब जाओगे, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक चले जाओगे, ठीक है। 36 से 51 दोस्तों डीपीएसपी के बारे में बताया गया, डीपीएसपी। अब मैं बात करूं डीपीएसपी, डीपीएसपी को हमने किसके संविधान से लिया है, तो आप ये कहोगे गुरु इसको हमने आयरलैंड के संविधान से बोलो, क्या आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। वहीं गुरु अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, इसको हमने किसके संविधान से बोलो किया है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको टिक कर लेना है। ओके रिपोर्ट है। अगर आपको मौलिक आर्टिकल बता दिए, ये सब बता दिए, ठीक है, आगे और भी डिसाइड हम कर लेंगे और भी हम समझा देंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन 37, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, बताइए दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। तो याद रखना ये आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 11 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में बाधित किया गया, और 100% बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। 3 स्टार लगा दे रहा हूं पहले से ही, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 42वें संशोधन की बात करें, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, बहुत इंपोर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। 42वें संशोधन 1976 के बारे में बात करें तो सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य, बस ये जानकारी के लिए ये आप ध्यान रखोगे। लेकिन यहां से ये इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, इंपोर्टेंट पूछेगा एग्जामिनर, ये आपसे जरूर पूछेगा। इसी के तहत दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी, समाजवादी, यहाँ पे ध्यान, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, 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 ये आपको ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, अखंडता, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया इसी संशोधन के तहत, ठीक है। और 86वें संशोधन के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 44वां मौलिक मतलब संशोधन 1978 का ध्यान रखना है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। 39 बताइए, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, बेहतरीन क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जवाब आएगा इसका, जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होते हैं। क्वेश्चन 40, राजस्थान में सचिवालय की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो जवाब आएगा दोस्तों शंकर राव देव समिति। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो, अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों, शंकर देव राव समिति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, राजस्थान में छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। तो आप कहोगे गुरुजी श्रावण शुक्ल तृतीया को, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। राजस्थान के किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था मेरे भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, रणथंभौर दुर्ग टिक कर रहे हो क्या आप लोग, अगर टिक कर रहे हो तो ओके रिपोर्ट है भाई, ठीक है। अब आपसे एक लोकेशन पूछूंगा, ये कहां पर है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा, ये तो जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में। बाणेश्वर मेला जो डूंगरपुर के किस नदी के संगम पर में लगता है, मतलब उसने एक चीज क्लियर कर दिया कि बाणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, लेकिन किन नदियों के संगम पर लगता है ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप ये कहोगे गुरु ये सोम, माही और जाखम के संगम पर ये मेला लगता है, बहुत ही शानदार मेला लगता है मेरे भाई। क्वेश्चन 44, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनार, स्वर्ण मीनाकारी और चित्रांकन को क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों कौन सी कला कहा जाता है, बताएंगे यहां पर क्या आंसर होगा। तो सही जवाब आएगा उस्ता कला कहा जाता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, स्किप मत करना। हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, आक्रमण कब किया पहले तो ये बताइए, ठीक है। आक्रमण कब किया, तो आप कहोगे गुरुजी 1303 में, कब किया था, 1303 में। अब ये पूछेगा कि जब उसने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर तो वहां का शासक कौन था, शासक का नाम आपसे पूछता है तो रावल रत्न सिंह, रत्न सिंह लिख दो शॉर्ट में, रत्न सिंह आपको ध्यान रखना है, रत्न सिंह, रावल रत्न सिंह, ठीक है दोस्तों। यही पर तो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ पर, ठीक है, इतना कुछ देख लिया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे
कि इसका नाम क्या बदल के रखा था, खिजराबाद। क्या रखा था, खिजराबाद। आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 46। राणा हम्बीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस प्रशस्ति में दी गई है दोस्तों। विषम घाटी मतलब पंचानन, बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2026 में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार ये फिर से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब आएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना 10 नंबर के। राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ कब ली थी मेरे भाई। और राजस्थान के राज्यपाल के अभी कौन है, 42वें। बताइए राजस्थान के जो 42वें राज्यपाल है वो कौन है, राज्यपाल कौन है 42वें अभी वर्तमान में, कोई बता सकता है। तो किशन राव बागड़े साहब, किशन राव बागड़े साहब, किशन राव बागड़े साहब, ठीक है, किशन राव बागड़े साहब आपको टिक कर लेना है। किशन राव हरिराव बागड़े साहब, यहाँ पे लिखो हरिराव बागड़े साहब, ठीक है। और यहाँ पे शपथ कब ली थी दोस्तों, आपको ये चीज पता चल गया कि राजस्थान के सीएम को ना इतना तो पता होना चाहिए भाई, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भजनलाल शर्मा। लेकिन इन्होंने जो शपथ ली थी वो 15 दिसंबर 2023 को ली थी। किसकी जगह आए थे, अशोक गहलोत जी की जगह है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मतलब कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करें अगर हमें उनके वर्तमान अध्यक्ष ही नहीं पता तो वही तैयारी बेकार है। तो बताइए एक बार कमेंट करके जिसको भी पता है, किस किस को पता है इसका आंसर। तो सही जवाब आएगा उत्कल रंजन साहू, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, राज्य के नए सचिव मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे वी श्रीनिवास आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर मेरे भाई चीजें क्लियर हुई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे बताएं दोस्तों। सभी स्टूडेंट शेयर कर दो, सभी स्टूडेंट्स, और हर एक स्टूडेंट को बता दो कि आरपीएससी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली इसी चैनल पर स्टार्ट होगी, चलेंगी आपकी एग्जाम तक, क्योंकि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक आपका एग्जाम है। आपके पास 5 दिन है, यानी कि आज का ये मॉडल पेपर और 5 मॉडल पेपर वो। अगर आप ये 6 मॉडल पेपर अटेंड कर ले तो एग्जाम से पहले पहले, तो आप सिलेक्शन की और बहुत नजदीक पहुंच जाओगे दोस्तों, ठीक है। ये 6 मॉडल पेपर आपको ये क्लास डेली 7 PM पर ही मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। बाकी 8 PM पर दोस्तों हमारी ग्रुप डी की क्लास चलती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने फॉर्म भरा तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और एक और चीज, अगर आप चैनल से पहले दोस्तों अगर आप चाहते हो कि डेली PDF भी मिले, ठीक है, और डेली क्लासेस चलें कंटिन्यू, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा दोस्तों। जो भी नए विजिट करें उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। और PDF तो आपको मैं बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर PDF मिल जाएगी, आप रिवीजन कर लेना मेरे भाई। मैं डेली बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा। बस आप लोग चैनल से जुड़िए जो अभी तक नहीं जुड़े। मिलते हैं कल एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।